हेलो एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बेड साइड टेबल ऑर्गेनाइजेशन आइडिया को, जिसे हम अपने बेड के सिरहाने रखते हैं। यह टेबल घर का एक पीस ऑफ फर्नीचर ही नहीं होता, बल्कि इसकी अपनी इम्पॉर्टेंस भी होती हैं, क्योंकि मैं उसके अंदर अपनी वो सभी चीज़ों को रखती हूँ जो मुझे सोने से पहले ज़रूरत होती हैं, और कुछ ऐसा सामान जो अचानक रात को भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने किस तरह से बेड साइड टेबल को ऑर्गेनाइज करके रखा है। मेरे बेड साइड टेबल के दो सेक्शन हैं, एक ड्रॉर है और दूसरा कैबिनेट है। मैंने इस टेबल के ऊपर एक सुंदर सी मैट बिछाकर रखी है और इसके जस्ट ऊपर एक कैंडल होल्डर रखा हुआ है जिसमें अच्छी फ्रेग्रेंस भी आती है, और साथ ही इसके ऊपर एक वाटर बॉटल रखा है। अपने स्मार्ट वॉच को भी मैं यहीं रखती हूँ। इसके लिए मैंने एक छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स को सुंदर से प्रिंटेड पेपर से कवर कर दिया है और ये अपनी वॉच का ऑर्गेनाइजर बना लिया है और इसे यहाँ रख दूंगी। और इस टेबल के जस्ट ऊपर एक प्लग है जिसके अंदर मैं अपने मोबाइल के चार्जर को प्लग इन करके रखती हूँ, और इस तरह से वायर इसकी बहुत लंबी है तो मैं इसे अपने एक छोटे से क्लचर से इसे टाई करके रखती हूँ। इस तरह से रखने से वायर ऑर्गेनाइज रहता है। टेबल टॉप के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखती, क्योंकि इससे बहुत क्लटर एंड मैसी लगता है और साथ ही चीज़ों को गिरने का भी डर बना रहता है। और यहाँ जगह खाली रहेगी तो कभी हम थोड़ी देर के लिए कुछ और सामान को भी रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने ड्रॉर की तरफ। तो ड्रॉर के अंदर सबसे पहले लाइनर ज़रूर बिछाएं, तो मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर का यूज़ किया है। चीज़ों को सेग्रीगेट करने के लिए मुझे एक ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत थी, तो मैंने इस तरह के डिस्पोजेबल फूड प्लेट ली है जिसमें ऑलरेडी डिवाइडर्स बने हुए हैं। मैंने यहाँ पे सेम साइज़ के 2 प्लेट लिए हैं जिससे इसकी मजबूती काफ़ी बढ़ जाएगी। अब इस फूड प्लेट को इसके अंदर मैं रख दूँगी और ये मेरे ड्रॉर के बिल्कुल साइज़ का है, तो मुझे इस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजर को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बैक साइड में भी काफ़ी स्पेस बचा हुआ है, तो वहाँ भी मैं कुछ ऑर्गेनाइज करूँगी। मेरे किचन में इस तरह का बहुत पुराना एक बॉक्स पड़ा हुआ था, ये यहाँ पे बिल्कुल फिट आ रहा है, तो जिसे मैं यहाँ रख दूँगी। इस तरह से आप घर में ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजर ज़रूर मिल जाएगा। मैं अपने फेवरेट नेल पॉलिश को बेड साइड टेबल के ड्रॉर में ही रखना पसंद करती हूँ, तो मेरे जो भी आजकल फेवरेट हैं उसे मैं यहाँ रख दूँगी। और साथ ही मैंने नेल रिमूवर भी यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ बैठकर मुझे नेल पॉलिश लगाना काफ़ी ईजी लगता है, तो मुझे जब भी मन करता है मैं यहाँ से लेकर लगा लेती हूँ। थोड़े से कॉटन पैड को भी यहीं रखा है जिससे नेल पॉलिश रिमूव किया जा सके। और मैंने हेयर को टाई करने के लिए एक क्लचर भी रखा हुआ है, जो कि जल्दबाजी में दूसरा ना मिले तो ये ज़रूर मिल जाता है। ये एक लिप बाम है जिसे मैं इसी ड्रॉर में रख दूंगी, और एक छोटा सा बॉक्स रखा है जिसके अंदर मैं अपने ईयरिंग्स को रात को खोल कर रखती हूँ। इसमें ये सेफली रखे रहते हैं। सामने की तरफ मैंने एक नेल फाइलर, एक छोटा सा नेल कटर, पेन, पेंसिल और इरेज़र और शार्पनर भी रखा हुआ है, जिससे मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसे इजीली एक्सेस कर पाती हूँ। ये एक मेजरिंग टेप है जिसकी मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसी में इसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। बैक साइड में मैंने नाइट क्रीम को रखा हुआ है, तो इस तरह से इसे यहाँ रख देंगे, और साथ ही आयोडेक्स और झंडू बाम भी रखा हुआ है। और ये हैंड सैनिटाइज़र है जिसे मैं यहाँ रख देती हूँ। ईयरबड को भी मैं इसी ड्रॉर में रखती हूँ। और ये मेरे स्मार्ट वॉच का चार्जर है जिसकी वायर को मैंने एक छोटे से हेयर क्लचर से टाई करके रखा हुआ है। इस तरह से ये अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। ये आइडिया आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। विक्स एंड वेट टिश्यू का एक पैकेट मैं यहाँ रखती हूँ। एक कोस्टर भी इसमें मैंने रखा हुआ है, ये हमेशा काम आता है। और एक छोटी सी डायरी है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट नोट बनाकर रखा हुआ है, तो जब मुझे देखना होता है तो मैं यहाँ से चेक कर लेती हूँ। इस तरह से मैं अपने साइड टेबल के ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करती हूँ, और इसके लिए मुझे किसी भी तरह का ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ा सा दिमाग लगाया और बेकार पड़ी चीज़ों से मैंने ऑर्गेनाइज़र बना लिया, और इस ऑर्गेनाइज़र को मैं पिछले कई सालों से यूज़ कर रही हूँ, ये ख़राब नहीं होते। इस ड्रॉर में मैं लिमिटेड सामान ही रखती हूँ। आइए देखते हैं नीचे के सेक्शन में मैंने क्या रखा है। नीचे का सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर में मैंने मॉस्किटो वेपोराइजर रखा है, एक स्पेक्टिकल का बॉक्स है। इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने
इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड रखा है और साथ में थ्रेड एंड नीडल का बॉक्स रखा हुआ है। ये मुझे हमेशा काम आता है तो मैं इसे हमेशा इसी जगह पे रखती हूँ। बॉटम शेल्फ में मैंने कुछ मेडिसिन स्टोर करके रखे हुए हैं इस तरह के पेपर बैग में, और इस तरह के बॉक्स में कुछ मेडिसिन है, ऑइंटमेंट है, इसे भी यहीं पे रखा हुआ है। इसी के अंदर मैं एक ट्रैवलिंग किट भी रखती हूँ। इसके अंदर ट्रैवलिंग से रिलेटेड सारे सामान मेरे रखे होते हैं, मैं इसे अंदर रख देती हूँ। और यहीं पे नीचे मैंने अपनी डायरी और कुछ नोटपैड रखे हुए हैं जो मुझे हमेशा काम आते हैं। मुझे कुछ भी लिखना होता है तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। बेसिकली इस टेबल का यूज़ मैं डे टाइम में भी बहुत करती हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि इस छोटे से साइड टेबल में मैंने कितनी सारी चीज़ें इस तरह से ऑर्गेनाइज़ की हैं कि जब भी मुझे ज़रूरत हो मुझे इजीली मिल जाए। और ये ज़रूरी नहीं कि मैंने जिस तरह से जो सामान रखा हुआ है आप भी वही सामान रखें, बट थोड़ा बहुत आइडिया आपको ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।